Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to start our new chapter of chemistry, that is chemical kinematics. ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रिएक्शन के तौर पे, और काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस मोशन के अंदर. ठीक है, तो ये एक ऐसी ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की जो कि डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे. किस पे डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन पे. अब रेट एग्जैक्टली होता क्या है? तो रेट बेसिकली स्पीड को कहते हैं हम. ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर कितने टाइम में क्या स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. और ये हम सारा काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, काइनेमेटिक्स जो हमारे पास उसमें आता है, फिजिक्स में भी होता है. अच्छा, अब हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करते हैं. बताते चलूँ कि रेट जब भी आ जाए ना, तो यू नीड टू कीप वन थिंग माइंड कि एक चीज़ को, एक अमाउंट को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, रेट का मतलब ही टाइम से डिवाइड. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिवाइड करते हैं, राइट? ऐसे. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं. सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले आई वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अच्छा, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी. ठीक है, ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है. ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है 5 सेकेंड में. तो आप इसकी स्पीड, मतलब आप इसकी एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 2 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 2 होगी, इतने पार्ट में भी इसकी स्पीड 2 होगी, इतने पार्ट में भी, इतने पार्ट में भी. लेकिन कब, ये तो मैंने आपको बताया कि जब एक बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 मीटर पर सेकेंड होगी. ठीक है, इसकी स्पीड, ये इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ, तो 2 मीटर पर सेकेंड होगी. राइट, बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी. लेकिन गाड़ी थोड़ी ना सीधी सीधी चलती है भाई, गाड़ी हमेशा रुकती भी है. कभी यहाँ पे स्पीड कम हो गई, तो कभी इस पार्ट में स्पीड कम हो गई, कभी यहाँ पे स्पीड कम हो गई. तो इसको हम एवरेज नहीं बोलेंगे, इसको इतने पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इतना डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी पढ़ने लगे हैं. ऑलराइट, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि हर पार्ट के अंदर कितनी कितनी हमारे पास एवरेज, मतलब हमारे पास हर हिस्से के अंदर रिएक्शन सेम होना चाहिए, उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में, तो वो वही होता है कि आप एक पार्ट की बात कर रहे हो, एक हिस्से की बात कर रहे हो, एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, जिसके अंदर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या था. ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर होता है. शुरू के अंदर रिएक्शन स्लो होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन जो होता है ना हमारा, वो बहुत स्लो होता है, लेकिन फिर उसके बाद तेज़ हो जाता है. यहाँ पे अंदर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाता है, थोड़े थोड़े मतलब पार्ट्स के अंदर, इंटरवल के अंदर हमारे पास रिएक्शन चल रहा होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले की. तो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन, ये एक्स जो होता है ये कंसंट्रेशन को शो करता है. ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टी. ऑलराइट, चेंज हमारे पास इन कंसंट्रेशन डेल्टा लगा दिया हमने. ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए हमने एक्स लगाया, जिसको कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल होता है. ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब होता है. ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट होता है. तो सेकंड है हमारे पास अपॉन में, तो हम ये भी लिख सकते हैं मोल सेकंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मोल पर डीएम क्यूब सेकंड भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का. लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की, तो हमारे पास लिम आ जाता है, हमारे पास टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है. याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस के अंदर हमारे पास टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है. ठीक है, और ये जो डी शो कर रहा है ना, ये हमारे पास डेल्टा है. लेकिन जब कोई स्मॉल चेंज होता है ना, उसको हम डी लिखते हैं.
किसी चीज़ का कम चेंज होना, मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो चेंज तो हो रही है लेकिन कम कम हो रही है वो चीज़, तो हमने डी लिख दिया और इसका भी हमारे पास सेम ही है यूनिट. Alright, I hope it is clear, and in the next video we are going to see law of action. I mean, it was action or rate law, sorry. So rate law is very interesting. You must watch that video. Thank you so much for watching my video.